आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है बीकानेर में, ऑप्शन बी है जोधपुर में, ऑप्शन सी है अलवर में और ऑप्शन डी है गंगानगर में। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म गंगानगर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है, किस जिले को ग्रेनाइट शहर के रूप में जाना जाता है। जैसलमेर को, जालौर को, उदयपुर को, नागौर को। तो आप सभी को राइट आंसर बताना है कि किस जिले को ग्रेनाइट शहर के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो राजस्थान का जालौर जिला है इसे ग्रेनाइट शहर के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। मेसा का पठार, उड़िया का पठार, भोराट का पठार, लसाड़िया का पठार। तो इन चारों में से राइट आंसर बताना है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राणा कुंभा की हत्या किस दुर्ग में की गई थी। ऑप्शन ए है कुंभलगढ़ दुर्ग में, ऑप्शन बी है आमेर दुर्ग में, ऑप्शन सी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में और ऑप्शन डी है नागदा में। तो इन चारों में से राइट आंसर बताना है कि राणा कुंभा की हत्या किस दुर्ग में की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि राणा कुंभा की हत्या कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है विजय सिंह पथिक ने, ऑप्शन बी है माणिक्यलाल वर्मा ने, ऑप्शन सी है केसरी सिंह बारठ ने और ऑप्शन डी है मोतीलाल तेजावत ने। तो इन चारों में से सभी को राइट आंसर बताना है कि ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऊषा मस्जिद किस स्थान पर स्थित है। सलूम्बर में, खानवा में, बयाना में, गलियाकोट में। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि ऊषा मस्जिद किस स्थान पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है सी, यानी कि जो ऊषा मस्जिद है वो बयाना में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है विजय सिंह पथिक ने, ऑप्शन बी है अर्जुन लाल सेठी ने, ऑप्शन सी है केसरी सिंह बारठ ने और ऑप्शन डी है मोतीलाल तेजावत ने। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारठ ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है प्रथम चरण को, ऑप्शन बी है चतुर्थ चरण को, ऑप्शन सी है द्वितीय चरण को और ऑप्शन डी है तृतीय चरण को। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि राजस्थान के एकीकरण में जो सबसे बड़ा चरण माना जाता है वो है चतुर्थ चरण। या फिर हम बोल सकते हैं कि राजस्थान के एकीकरण में या राजस्थान का एकीकरण जिन चरणों में हुआ था उनमें से सबसे बड़ा चौथा चरण है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था। ऑप्शन ए है इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी है महाराणा कुंभा, ऑप्शन सी है महाराणा सांगा और ऑप्शन डी है महमूद खिलजी। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा पराजित हुआ था। और एक चीज़ और याद रखना कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो इसको भी याद रखना, खानवा का युद्ध सन 1527 में हुआ था। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। ऑप्शन ए है सरस्वती नदी के किनारे, ऑप्शन बी है चंबल नदी के किनारे, ऑप्शन सी है बाणगंगा नदी के किनारे और ऑप्शन डी है गंगा नदी के किनारे।
तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, कालीबंगा सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां प्रश्न है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है बूंदी में, ऑप्शन बी है मुकुंदगढ़ में, ऑप्शन सी है अलवर में और ऑप्शन डी है नवलगढ़ में। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध जो चित्रशाला है वो बूंदी के अंदर स्थित है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रश्न को भी याद रखना, 84 खंभों की छतरी भी बूंदी के अंदर ही स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां प्रश्न है, लौंग और फेणी आभूषण का संबंध किससे है। कान से, सिर से, नाक से या फिर कमर से। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि लौंग और फेणी आभूषण का संबंध किससे है। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो लौंग और फेणी आभूषण है ये नाक के अंदर पहने जाने वाले आभूषण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, राज्य में उग्र क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है मोहनलाल सुखाड़िया को, ऑप्शन बी है अर्जुनलाल सेठी को, ऑप्शन सी है केसरी सिंह बारठ को और ऑप्शन डी है विजय सिंह पथिक को। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि राज्य में उग्र क्रांति का जनक अर्जुनलाल सेठी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, कोप्तगिरी कला कहाँ की प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है उदयपुर की, ऑप्शन बी है कोटा की, ऑप्शन सी है अलवर की और ऑप्शन डी है बीकानेर की। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि जो कोप्तगिरी कला है वो अलवर की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां प्रश्न है, भरतपुर, करौली और धौलपुर क्षेत्र किस प्राचीन नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन ए है सूरसेन नाम से, ऑप्शन बी है विराट नाम से, ऑप्शन सी है जांगल नाम से और ऑप्शन डी है सीवी नाम से। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि भरतपुर, करौली और धौलपुर ये क्षेत्र किस प्राचीन नाम से जाने जाते थे। तो इन चारों में से आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि जो भरतपुर, करौली और धौलपुर क्षेत्र हैं यह सूरसेन प्राचीन नाम से जाने जाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है, राजस्थान में अरावली श्रेणी की लगभग लंबाई है। ऑप्शन ए है 550 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 562 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 569 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 586 किलोमीटर। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि राजस्थान में अरावली श्रेणी की लंबाई लगभग 550 किलोमीटर है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। माचिया सफारी पार्क कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है उदयपुर में, ऑप्शन बी है जैसलमेर में, ऑप्शन सी है जोधपुर में और ऑप्शन डी है अजमेर में। तो इन चारों में से आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि माचिया सफारी पार्क जोधपुर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोटा में 12 की सीमा बनाकर बहने वाली नदी है। ऑप्शन ए है आहू, ऑप्शन बी है काली सिंध, ऑप्शन सी है परवन और ऑप्शन डी है पार्वती। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कोटा में 12 की सीमा बनाकर बहने वाली नदी कौन सी है। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि वह नदी परवन है जो कोटा में 12 की सीमा बनाकर बहती है। अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन ए है योजना मंत्री, ऑप्शन बी है मुख्य सचिव, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री और ऑप्शन डी है राज्यपाल। तो इन चारों में से आप सभी को राइट आंसर बताना है कि राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है वो होता है मुख्यमंत्री, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न देखते हैं। आज की इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, खींचीवाड़ा नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए है मांडलगढ़, ऑप्शन बी है मालवा, ऑप्शन सी है गागरोन और ऑप्शन डी है सिवाना। तो इन चारों में से आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि जो गागरोन क्षेत्र है वो खींचीवाड़ा नाम से प्रसिद्ध था या खींचीवाड़ा नाम से
गागरोन क्षेत्र को जाना जाता था। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना। चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और आज की इस वीडियो में 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। धन्यवाद।